जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके में भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य। और ये हमारी स्टैटिक जीके की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी और इसी तरह से हम आगे स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर करते रहेंगे प्रतिदिन। ठीक है, पहले हमारी वीडियो जो थी रेगुलर नहीं आती थी, अब हमारी रेगुलर वीडियो आ करेगी शाम 8 बजे को, आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर टीम पर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे किसके बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में टोटल कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। लेकिन एक नमा शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, वो बोला जाता है छऊ। छऊ नृत्य जो है वो हमारा नमा शास्त्रीय नृत्य घोषित होने वाला है, यानी कि इसे हम ये भी बोल सकते हैं अर्ध शास्त्रीय नृत्य किसे बोलते हैं? छऊ को बोलते हैं। ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हमारा जो नमा जो शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन सा कहलाएगा? छऊ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को बोले तो इसका पुराना नाम क्या था? सदेर। ठीक है, भरतनाट्यम को पुराना नाम क्या था? सदेर। और ये खाका कौन से राज्य में प्रचलित होता है? ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, और ये मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, और कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसको लंबे समय तक याद कैसे रहेंगे? मैंने अधिकतर देखा है कि स्टैटिक जीके जो है लोग अच्छी तरह से याद करते हैं, पर भी उनके क्वेश्चन नहीं बन पाते। जब पेपर देने जाते हैं तो उनका पेपर में क्या होता है कि वो भूल जाते हैं। तो हम इसको एक बेस्ट निमोनिक्स मेथड से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? यहाँ दिख रहा होगा आपको भारत, यानी कि भारत, और यहाँ दिख रहे होंगे मिलना, यानी कि भारत में सब लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। तो भरतनाट्यम को रिलेट कर सकते हैं भारत से, और तमिलनाडु को रिलेट कर सकते हैं मिलना से, यानी कि भारत में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम है भैया केरल का। ये विशेषता महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें मोहिनी। मोहिनी एक अच्छी चीज़ को बोलते हैं। केरेला, करेला, करेला कैसा होता? कड़वा, यानी कि कड़वा होता है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी मोहिनी अच्छी चीज़ और करेला बेकार चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा, अगला हो जाता है कथक। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश को कथक कैसे याद रखें? कैसे याद रखेंगे? हम बोलेंगे भैया उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं थकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला हो जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसी, उड़ीसा का उड़ीसी है जो आपको नाम से दिख रहा है। ठीक है, अगला हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, ये भी आपको नाम से याद रखना है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम रिलेट करेंगे कच्ची पूड़ी। ठीक है, और आगे लिखा है आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश प्रदेश का है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? याद करेंगे कुचिपुड़ी को बोलेंगे कच्ची पूड़ी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को बोलेंगे अंधा व्यक्ति। जो व्यक्ति अंधा होगा उसे तुम चाहे कच्ची दो या कैसी भी दो, वो तो भैया खा लेगा क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है। तो अंधा व्यक्ति कैसी पूड़ी खाएगा? कच्ची पूड़ी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा सस्त्रिया। सस्त्रिया कहाँ का है? ये है असम का। ठीक है, ये सन 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, और ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और इसको लगाने वाले थे, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, वो जाता है श्रीमत शंकर शंकर देव। सही है, इन्होंने इस नृत्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इसे शास्त्रीय नृत्य बनने में। ठीक है, सही है, तो आपको ध्यान रखना है ये कब लागू हुआ था, बना था शास्त्रीय नृत्य? ये बना था भैया 2002 में। और किसने लागू मतलब इसको योगदान दिया? श्रीमत शंकर देव। ठीक है, हम आगे इनके बारे में चर्चा पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला नृत्य हो जाता है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। ठीक है, और इसकी जो कहानी है वो कौन सी कहानी सुनाई जाती है इसमें? इसमें बताया जाता है महाभारत और रामायण के बारे में। ठीक है, अब बात करें कि कथक की, कथक कहाँ का है? केरल। तो के से कथक कली, के से कथक कली, और के से केरल। तो आप इस तरह से याद सकते हैं। देखो पहले हमने पढ़ा था मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन है कहाँ का? केरल का। और
कथकली जो है वो कहाँ का है, केरल का है, लेकिन ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है भैया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है हमारा कि भारत में शास्त्रीय नृत्य तो कितने हैं, 8, लेकिन लोक नृत्य यानी कि फोकल डांस वो बहुत सारे हैं, बहुत राज्य में बहुत से किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग 25,000 के समथिंग, 2500 के समथिंग, सॉरी 2500 के समथिंग कितने फोक डांस है, ठीक है, यानी कि लोक नृत्य है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, शास्त्रीय नृत्य का जो वर्ण है यानी कि चर्चा की गई है वो की गई है भरत मुनि की एक पुस्तक थी, वो ही नाट्य शास्त्र, उसमें भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। उसमें सबसे पहले किसका चर्चा की गई है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा की गई है। और इसे ही पंचम वेद यानी कि पांचवा वेद कहते हैं। किसे कहते हैं, नाट्य शास्त्र को कहते हैं। तो हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। आगे 5वां वर्ड किसे, वेद किसे कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को। ये किसकी पुस्तक है, भरत मुनि की। और क्या क्या गया है इसमें, शास्त्रीय नृत्य के बारे में वर्ण किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, वो है भैया भरतनाट्यम। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, सबसे नया कौन सा है, वो है शास्त्रीय, जो यहाँ लिख रखा है, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, वो है भैया भरतनाट्यम, ठीक है। और सबसे नया नृत्य वो है शास्त्रीय, ठीक है। और इसके संस्थापक मैंने बताया था अभी, कौन है, श्रीमत शंकरदेव, ठीक है। कौन है, श्रीमत शंकरदेव, ठीक है, श्रीमत शंकरदेव, सही है। और ये कब शामिल हुआ था, ये हुआ था 2002 में, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे आज भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार, जो बहुत ही बिंदास तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा और आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेमस कलाकारों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ का है, आप एक बार बताएंगे। ये है भैया तमिलनाडु का। मैंने बताया था अभी कैसे याद रखना है, ये रखना है आपको कि भारतनाट्यम यानी कि भारत में कैसे लेते हैं हम लोग, हम रहते हैं भैया मिलजुल के। कहाँ रहते हैं, भारत में। कहाँ रहते हैं, भारत में। तो मिलजुल के रहते हैं, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वो है भरतनाट्यम। अब इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करेंगे और इसको याद करने की एकदम बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो सबसे पहला नाम है कोमल वर्धन, ठीक है। सबसे पहला नाम है इसके कलाकार का कोमल वर्धन। अब मैं बात करूं, भारत में सभी जो लोग हैं वो बड़े कोमल हृदय के हैं, ठीक है। भारत में सभी लोग जो हैं बड़े कोमल हृदय के हैं, ठीक है। अब बात करें अगला है गोविंद। अरे भैया कृष्ण गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में ही तो हुआ था, ठीक है। तो किसके हैं वो, भरतनाट्यम की। अब बात करें शांता। और सभी लोग भारत के जो हैं वो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। भारत में कैसे लोग होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, इसीलिए हम भारत को बोलेंगे शांता, ठीक है। ये एक कलाकार हैं। और अगले हो जाएंगे पी वी धनंजय। अब बात करेंगे भैया, भारत में एक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो धन को जय जयकार करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब बात करें मीनाक्षी श्रीनिवासम, यानी कि मीनाक्षी जैसा, मीनाक्षी क्या बोलते हैं, मीनाक्षी बोले तो एक सुंदर जैसा। भारत में निवास, मीनाक्षी श्रीनिवास, अपने घर को मीनाक्षी क्या बोलती है, श्रीनिवास बोलती है। जैसे लोग बोलते हैं हाउस, हमारे यहाँ बोलते हैं श्रीनिवास अपने घर को, ठीक है। अब बात करें गीता चंदन, ठीक है। जब हमारे यहाँ हवन होता है यानी कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो भगवत गीता गाई जाती है। जब भगवत गीता गाई जाएगी, हवन होगा, तो हाँ चंदन लगाया जाता है ना, लगाया जाता है। तो ये सब काम कहाँ किए जाते हैं, ये किया जाते हैं भैया भारत में। तो भरतनाट्यम को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं गीता चंदन, ठीक है। तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और आनंद शंकर जयंत, अगला है आनंद शंकर जयंत, ठीक है। अब आनंद, जो भैया शंकर जी हैं वो जयंत, शंकर जी आनंद में रहते हैं। पर शंकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि शंकर भगवान आनंद अपने भंग में धुंध कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं भैया भारत की तो थे भगवान शंकर, तो आनंद शंकर, सही है। अब बात करें अगले, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि ये तो हमारे थोड़े नॉर्मल थे, लेकिन ये जो हैं अगले जो हो रहे हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखनी है, मैं आपको चुटकियों में याद कर दूंगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे याद करेंगे,
कौन सा है सबसे पहले पड़ेगा कौन सी बात कर रहे हैं हम, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम मैंने बता दिया कैसे भारत को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कलाकार हैं अपने आप में एक बहुत मानी हुई हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। इन्हें इन्हें इनके पुरस्कार की बात करें, पद्म श्री 1968 में इन्हें प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण 2001 में प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण 2016 में प्राप्त हुआ। और जिनकी आत्मकथा है ए फैशन फॉर डांस, यानी कि मेरी फैशन की तरफ रुचि, यानी कि डांस की तरफ मेरी रुचि। और कौन से राज्य से संबंधित रखती हैं, ये रखती हैं भैया तमिलनाडु से। और एक तो ये भरतनाट्यम की फेमस कलाकार हैं, और दूसरी हैं ये कुचिपुड़ी की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति किस किस की हैं, वो है एक भरतनाट्यम और साथ में किसकी है, कुचिपुड़ी की। अब यामिनी कृष्णमूर्ति को याद कैसे रखेंगे, ये किसकी है, भरतनाट्यम। ठीक है, अब मैं बात करूँगा भरतनाट्यम। भारत में भैया यहाँ यहाँ मनी कृष्णमूर्ति, यहाँ मनी रुकती नहीं है, यहाँ मनी रुकमणी, यहाँ मनी रुकती नहीं है कृष्णमूर्ति। या फिर बोल सकते यहाँ कृष्ण की मूर्ति पाई जाती है, वो कहाँ होती हैं, वो सब भारत में पाई जाती हैं, आप ये सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ मनी बोलेंगे, मनी हमारे देश में मनी मनी बोलते हैं ज़्यादा लोग, तो मनी से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं हम। अगले कलाकार हैं हमारे, अगले कलाकार हैं सोनल मानसिंह। अब सोनल मानसिंह को कैसे याद रखेंगे, सोनल मानसिंह को याद रखेंगे भैया, भारत में सबका मान सम्मान किया जाता है, और किसकी तरह, सोने की तरह मान सम्मान किया जाता है, सोने की तरह। ठीक है, तो सोनल मानसिंह। ठीक है, ये कौन से राज्य से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से। और इनके पुरस्कार की बात करें तो 1992 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, और 2003 में पद्म विभूषण मिला। और ये बात बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना है, यानी कि ऐसी डांसर है जो सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण इन्हें मिला था। ठीक है, साथ में ये उड़ीसा भी नृत्य करती हैं, यानी कि उड़ीसा की भी फेमस कलाकार हैं। कौन है वो, सोनल मानसिंह। और इनका एक और फेमस इफेक्ट है, कौन सा है, राज्यसभा में 2018 में कला के क्षेत्र में नामित हुई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, और फेमस कलाकार के जरूर अगले हो जाएंगे हमारे, अगले हो जाएंगे रुक्मणी देवी अरुण देव, रुक्मणी देवी अरुण डेल। अब इससे कैसे याद रखें, इन्हें कैसे याद करें, हम बोलेंगे भैया भारत में रुक्मणी 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 रुकती नहीं है, खर्च करते हैं, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग खर्चीले हैं, तो भारत में कैसे लोग हैं, खर्चीले लोग हैं। रुक्मणी देवी अरुण डेल, यानी कि यहाँ मनी रुकती नहीं है, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी यानी कि रुकती नहीं है, कहाँ, तमिलनाडु। यानी कि मिलेगी मनी तो रुकेगी नहीं, कहाँ मिलेगी मनी, भारत में। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो और इनका संबंध कौन से राज्य से है, तमिलनाडु राज्य से है। और आगे बात करें इनकी पुरस्कार की, तो पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1956 में, और संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला था 1957 में, और कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मिला है इन्हें, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया गया था 1984 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करें ये किसकी हैं, भरतनाट्यम की हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई, यानी कि भारत की पहली महिला नर्तकी हैं, यानी जो कला के क्षेत्र में राज्यसभा में नामित की गई। ठीक है, राज्यसभा में 11 नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये पहली महिला थी। कौन थी वो, रुक्मणी देवी अरुणदेव। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कलाकार है हमारे लीला सैमसन। ठीक है, लीला सैमसन। अब बात करें इनको कैसे याद करेंगे, अरे भैया लीला लीला कृष्ण लीला, रामलीला जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, भारत में होती हैं। ठीक है, भारत में, तो कृष्ण लीला रामलीला कहाँ होती हैं, भारत में होती हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लीला सैमसन किस नृत्य से संबंधित है, वो है भैया भरतनाट्यम। ठीक है, अब पुरस्कार की बात करें तो इन्हें पद्म श्री पुरस्कार 1990 में मिला है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 और 1902 में मिला है, यानी कि बीच में 2000 में। ठीक है, आगे बात करते हैं मृगलानिनी साराभाई, मृगलानिनी साराभाई। अब मृग को बोलते हैं मोर, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मृग, तो मृगलानिनी। अब
एक आगे इधर से भी सकते हैं यहाँ से, यानी कि सारे भाई लोग कहाँ मिलेंगे? मुंबई में। आपने फिल्म देखी होगी ड्रोन ड्रोन वाली, कि ये किंग डॉन है, ये वो है। तो जितने भी सारे भाई हैं वो कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे, ठीक है। तो इनके राज्य की बात करें तो ये गुजरात की हैं, और इन्हें पद्म श्री 1965 में मिला, और पद्म भूषण भूषण इन्हें 1992 में मिला, सही है। और किसकी है? भरतनाट्यम की है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। एक लाइन इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी? ये 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया, ठीक है। यानी कि गूगल डूडल में हमारे गूगल होता है, गूगल का सर्च बार आता है ऐसे, वहाँ इनका फोटो लगाया था, ठीक है। और ये मृगलानी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। किसकी पत्नी है? विक्रम साराभाई की पत्नी है। ये दोनों लाइन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें कैसे याद रखेंगे? इन्हें याद रखेंगे, अरे भैया भारत में सुबह सुबह प्रणाम किया जाता है, तो चरणों को यानी पद्मों को छुआ जाता है, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। कहाँ की? ये तमिलनाडु राज्य से पता है कौन सा है? भरतनाट्यम। भारत में क्या हुआ था? सुबह सुबह प्रणाम किया जाता है, तो पैरों को चरणों को छुआ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे। विशासनो राम गोपाल, ठीक है। अब बात करें विशासनो राम गोपाल। विशासनो राम गोपाल, राम को और गोपाल, गोपाल किसे बोलते हैं? कृष्ण जी को। राम और गोपाल, यानी कि राम और गोपाल कहाँ सब हैं? अरे भैया अपने भारत में ही तो हैं, ठीक है। इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और सक्रिय वर्ष इनका जो रहा था वो रहा था 1912 से 2003 तक, ठीक है। अब बात करें इनकी पुस्तक, तो इंडियन डांसिंग एक पुस्तक थी इनकी, और दूसरी थी रिंडम इन हेवेंस, ठीक है। ये दो इनकी पुस्तक है, ठीक है। आगे बात करें। पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी रामचंद्रन। अब बात करें पद्मिनी प्रियदर्शनी। अब प्रियदर्शनी यानी कि भगवान के चरणों के दर्शन प्रिय तरह से कहाँ किए जाते हैं? भगवत में किए जाते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? ये केरल के हैं, ठीक है। अब ये सब बात करें, इनका क्या व्यवसाय था? ये फिल्म से संबंध रखते थे, ठीक है। आज तो हमने बात की है, किसकी बात की है? आज भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, और प्लस बात की है भारत के प्रथम प्रमुख प्रमुख नृत्यों के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी के लिए जोश और जुनून से जज्बे के साथ करते रहें। इसी तरह से हम आपको डेली पर डे एक स्टडी जीके का वीडियो आपको डालते रहेंगे, और इससे आपकी स्टडी जीके इतनी मजबूत होगी कि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो स्टैटिक जीके का परेशान आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।